आज हम ईवीएस का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत में वन आज हम पढ़ेंगे। हम इसे मैप के द्वारा कि कौन सा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है और हर वन के कैसे पेड़ होते हैं ये आपको दिखा के पिक्चर में, इस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगी कि आपको याद रहे, माइंड में सेट हो जाए। और अब तक हमने परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात और संचार, खेल एवं खेल भावना और भारत में नदियाँ, पर्वत, पठार, महाद्वीप और महासागर और यातायात हमने यहाँ देख लिया है। तो यातायात में नहीं पढ़ाऊँगी। यातायात संचार में जो टॉपिक यातायात है वही चीज़ है यहाँ पे। तो आज हम पढ़ेंगे वन, जब तक हमारा फिर यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मैप से। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और कांटेदार वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये मैप में कहाँ पे है? ये देखिए, जो डार्क ग्रीन कलर का है ये समुद्र तटीय क्षेत्रों पे और अंडमान और निकोबार में ये वन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है 200 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, दूसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो लाइट ग्रीन कलर का है ये है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पतझड़ के महीनों में यहाँ इस वन के पेड़ गिर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये अधिकतर क्षेत्र यूपी, एमपी, बिहार यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं पर्वतीय वन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्वत वाली जगहों पे। तो ये क्षेत्र जो है ये हिमालय का क्षेत्र आता है पूरा। ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा, ये जो डार्क ग्रीन वाला क्षेत्र है ये पूरा आता है। ठीक है, जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ के पेड़ में डिफरेंस आता जाता है। ठीक है, नीचे वाले पर्वतों पे डिफरेंट टाइप्स के पेड़ होते हैं, ऊपर वाले पर्वतों पे डिफरेंट टाइप्स के पेड़ होते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अब चौथा देखते हैं मैंग्रोव वन। ठीक, ये रेड कलर से डिनोटेड है, ये देखिए, ये दिख रहा, ये समुद्र तटीय वाले वन होते हैं। ठीक है, जिस समुद्र में ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है ये वन वहाँ पाए जाते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल का सुंदर वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं कांटेदार वन। ये वन जो ऑरेंज से डिनोट किया गया है ये। ठीक, ये गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और कांटेदार वृक्ष होते हैं। इन सब की फोटो मैं आपको दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वन कैसा और कहाँ का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये ग्रीन वाला हिस्सा ये पश्चिमी भाग। ठीक, दूसरा क्या है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सबसे ज़्यादा है। ये है सबसे ज़्यादा इंडिया में यही पाया जाता है, उत्तर एमपी, यूपी, बिहार ये सब जगहों पे। ठीक, माउंट वाला हिमालय वन मतलब पर्वतीय वन, ये वाला आपको दिखा दिया। कांटेदार वन जो है ये है गुजरात और ये वाला हिस्सा राजस्थान वाला। और लास्ट क्या है मैंग्रोव वन, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों पे पाया जाता है, ये जहाँ ज्वार भाटा ज़्यादा आता है। ठीक, ये आपने मैप में देख लिया 5 प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे वन और वन के प्रकार। सबसे पहले वन क्या है? बड़े क्षेत्र में फैले हुए पेड़ पौधों का समूह क्या है? वन कहलाता है। जहाँ प्राकृतिक रूप से पेड़ उगते हैं वो प्राकृतिक वन, जहाँ मनुष्य पेड़ लगाते हैं वो कृत्रिम वन। ठीक, प्राकृतिक और कृत्रिम में अंतर पूछ लिया जाता है तो यही अंतर है कि जहाँ प्राकृतिक पेड़ लगाती है प्रकृति द्वारा, मतलब अपने आप पेड़ उगता है, वो प्राकृतिक वन, और जहाँ मनुष्य लगाता है वो कृत्रिम वन। ठीक, अब देखेंगे भारत में वन के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये मैंने आपको दिखाया था, जो अंडमान निकोबार है, जो पश्चिमी क्षेत्र था नीचे। ठीक, वो पश्चिमी घाट, समुद्र का पश्चिमी घाट, वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक, ये हमेशा पूरे साल भर बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। ठीक है,
यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। मतलब कहने का है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देखो यहाँ के पेड़ कितने घने हैं, दिख रहा? दूसरी फोटो देखो, ये देखो मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत घने हरे भरे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये देखो, ठीक, ये वन पूरे हरे भरे रहते हैं। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और प्रमुख क्षेत्र हैं असम पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार, ठीक। और सबसे अधिक वर्षा वाला वन है सदाबहार वन, इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा देखते हैं पर्णपाती वन। देखिए, ये दिख रहा? पर्णपाती वन क्या होते हैं? ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, यूपी, बिहार, एमपी, मैंने आपको दिखाई थी अभी मैप में, ठीक। पतझड़ के महीनों में इसके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक। भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला वन है ये, ठीक। भारत का सबसे अधिक पाया जाने वाला वन क्या है? पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। अब तीसरा देखते हैं कांटेदार वन। ये राजस्थान गुजरात वाला एरिया होता है जहाँ पे पानी की कमी के कारण, क्योंकि यहाँ वर्षा भी 50 सेंटीमीटर से कमी होती है, या कह लीजिए 10 से भी कमी होती है, बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। तो देखो ज़्यादातर कैक्टस वगैरह और कांटेदार वन ही यहाँ देखो पाए जाते हैं, सब कांटे वाले पेड़ पौधे हैं। ये खेजड़ी का वृक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं और अपने तनों में पानी संचित कर लेता है, और जब राजस्थान के लोगों को पानी की कमी होती है तो इसके तने को थोड़ा सा चीर के उसमें पाइप लगा के पानी निकाल लेते हैं, ठीक। देखो ये कांटेदार हैं सारे, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 50% भी कम होती है। पौधों में कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते, कांटे होते हैं, ठीक। रेगिस्तान क्षेत्र का वन क्या होता है? कांटेदार वन। अब पर्वतीय वन क्या होते हैं? जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पे पाए जाते हैं। इसकी हर थोड़ी थोड़ी की ऊंचाइयों पे इसके वन में परिवर्तन आता जाता है। नीचे वाले पहाड़ों पे दूसरे तरह के वन पाए जाते हैं, मध्य वाले पहाड़ों पे दूसरे तरह के वन पाए जाते हैं, और सबसे ऊपर वाले पहाड़ों पे दूसरे तरह के वन पाए जाते हैं। देख लो यहाँ पे हर जगह के अलग अलग वन है, ये पेड़ पौधे अलग हैं, ये पेड़ पौधे अलग हैं, ठीक। देखो ये पेड़ पौधे अलग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार वन बदलते हैं, ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन पर्वतीय वनों में होता है, ठीक। अब लास्ट देखते हैं मैंग्रोव वन, ठीक। मैंग्रोव वन क्या होता है? ये समुद्र तटीय क्षेत्रों पे पाए जाते हैं जहाँ पे ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा आता है। सुंदरवन इसी का उदाहरण है, पश्चिम बंगाल का देखो ये सब वन है, ठीक है। समुद्र तट और डेल्टा क्षेत्रों पे पाए जाते हैं, खारे पानी में उगते हैं ये वन, याद रखिएगा, खारे पानी में। सबसे प्रमुख उदाहरण है सुंदरवन इसका, ठीक। समुद्र तट का वन क्या कहलाता है? मैंग्रोव। अब वन का उपयोग क्या है? लकड़ी, औषधि, ऑक्सीजन प्रदान करना, जलवायु संतुलित रखने के लिए। वन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? पर्यावरण संतुलन में बहुत बड़ा योगदान देता है। वन संरक्षण, पेड़ लगाना, कटाई को रोककर और जंगलों की रक्षा करके हम कर सकते हैं। वन बचाने का उपाय पेड़ लगाना। अब वन जीव, जंगलों में रहने वाले जानवर को वन जीव कहते हैं, जैसे शेर, हाथी, घोड़ा। वन जीव कहाँ रहते हैं? तो वन में रहते हैं, ठीक। यही है हमारा पूरा टॉपिक, ठीक, जिसको मैंने 2-3 बार ही इसी थ्योरी क्लास में रिवीजन करा दिया। 3-3 बार मैंने बताया आपको पांचों वन, ठीक। अब हम वन लाइनर देखेंगे जो आज तक यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो वन क्या है? बड़े क्षेत्र में फैले पेड़ पौधों का समूह। भारत का सबसे अधिक पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक। सदाबहार वन पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। पर्णपाती वन पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ के महीनों में। कांटेदार वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र तट के आसपास और खारे पानी में उगते हैं। सुंदरवन मैंग्रोव वन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। पर्वतीय वन ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं, वह हमें ऑक्सीजन, लकड़ी और औषधि प्रदान करते हैं। वन संरक्षण का सबसे आसान उपाय वृक्षारोपण, ठीक, पेड़ लगाना। यहाँ पे हमारा ये थ्योरी क्लास खत्म होता है। अब हम इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्णपाती वन के बारे में सही है। ए, ये पूरे वर्ष हरे रहते हैं। बी, इसमें कांटेदार पौधे रहते हैं। ये पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। ये केवल समुद्र तट पे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, ये पतझड़ में पत्ते गिराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा 200 सेमी से अधिक हो तो वहाँ कौन सा वन पाया जाएगा? पर्णपाती वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन। सही आंसर है सी, सदाबहार वन। तीसरा देखते हैं। सुंदरबन क्षेत्र में पाए जाने वाले वन का प्रकार क्या है? पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, कांटेदार वन। सही आंसर है बी, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सदाबहार वन अधिक वर्षा, कांटेदार वन कम वर्षा, मैंग्रोव वन पर्वतीय क्षेत्र, पर्णपाती वन पतझड़। तो सही आंसर है मैंग्रोव वन पर्वतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, वन जो ऊंचाई के अनुसार बदलते हैं यह किसका लक्षण है? पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, कांटेदार वन। तो सही आंसर है बी, पर्वतीय वन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन। तो सही आंसर है सी, पर्णपाती वन। निम्न में से कौन सा कथन मैंग्रोव वन के लिए सही है? ये केवल पर्वतों पर पाए जाते हैं, ये खारे पानी में उगते हैं, ये केवल ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सही आंसर है बी, ये खारे पानी में उगते हैं। अब देखते हैं 8वां नंबर। कांटेदार वन किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? अधिक वर्षा, मध्य वर्षा, कम वर्षा, अत्यधिक ठंड। सही आंसर है सी, कम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन हमेशा हरा रहता है? पर्णपाती वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन। सही आंसर है सी, सदाबहार वन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, पर्णपाती वन में पत्ते गिरते हैं, सदाबहार वन में वर्ष भर हरियाली रहती है, मैंग्रोव वन में रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कांटेदार वन में कांटे होते हैं। तो सही आंसर है सी, मैंग्रोव वन रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है। यहाँ पे हमारे 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट रिपीटेड चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।